Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will see the lesson on emphatic pronoun. Emphatic pronoun is also called intensive pronoun. So before we start the video, I would like to tell you that till now we have covered pronoun, the basic concept of pronoun, its types such as personal pronoun, possessive pronoun, relative pronoun, the concept and use of who and whom, and reflexive pronoun in the last class. So, continuing our class on pronoun, today we will see emphatic pronoun. So, let us start the video. So, we will first see the definition of emphatic pronoun or intensive pronoun as you say. So, let us see. Emphatic or intensive pronoun such as myself, yourself, himself, etc. are used to add emphasis. Now, what is the meaning of emphasis? एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ पर फोकस डालना, किसी चीज़ को प्रेशराइज करके कहना, किसी चीज़ को एम्फसाइज करके कहना, उस चीज़ को इम्पोर्टेंट बनाकर कहना. जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सारे वर्ड जो है किसी भी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट पर एम्फेसिस डालने के लिए यूज़ होते हैं. तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. Let us see the first sentence which I have written here. It says, I built this house. इसका मीनिंग हुआ कि मैंने इस घर को बनाया. Now see the second sentence. I built this house myself. मैंने इस घर को खुद बनाया. Myself जो वर्ड यहाँ यूज हो रहा है, ये इस बात पर एम्फेसिस डाल रहा है कि किसी आदमी ने घर को खुद से बनाया. वो खुद पर एम्फेसिस डाल रहा है, यानी कि खुद को सेंटर पॉइंट पर रखकर इस सेंटेंस को फ्रेम कर रहा है. माई सेल्फ इज एम्फसाइजिंग दिस, आई इज एम्फसाइजिंग दिस सब्जेक्ट. ओके, नाउ लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल. Did you see Ravi spill the coffee? क्या तुमने रवि को कॉफी गिराते हुए देखा था? Now see the second sentence. Did you yourself see Ravi spill the coffee? क्या तुमने खुद रवि को कॉफी गिराते हुए देखा था? यहाँ yourself जो है इस खुद को डिफाइन कर रहा है, जैसे कि क्या तुमने खुद देखा था ये एक्शन होते हुए. तो जब कोई इंसान किसी चीज़ को खुद होता देखता है, देन उस सेंटेंस में उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और जो वर्ड है वो एम्फसाइज होकर सेंटेंस में आता है. इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट. So I hope this the concept of emphatic pronoun is clear. Now see one more example. I cooked all the food myself. यहाँ इस सेंटेंस में ऐसे भी कहा जा सकता था कि आई कुक्ड ऑल द फूड, मैंने सारा खाना मैंने बनाया. लेकिन यहाँ माई सेल्फ यूज करके इस बात पर एम्फेसिस डाला जा रहा है कि सारा खाना मैंने खुद बनाया. तो खुद पर एम्फेसिस हो रहा है. लास्ट क्लास में हमने देखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट में माई सेल्फ, योर सेल्फ एंड हिमसेल्फ. Myself, yourself and himself, they are also used as reflexive pronoun. But reflexive pronoun के केस में हम लोग तब यूज करते थे जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम थे. लेकिन यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है. यहाँ सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट फूड है, लेकिन
चीज़ को, किसी भी चीज़ पर प्रेशर डालने के लिए इस माई सेल्फ को यूज़ हो रहा है। तो आई होप कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन के यूज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे, एंड आई होप कि इम्फैटिक प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, and you will be able to solve the question on these two pronouns, like reflexive and intensive pronoun. So this is all for today. For more videos, do subscribe my channel, and if you like this video, so press the like button and share the video. Thank you.